अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है टिप्स फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी, यानी कि घबराहट को कम करने के कुछ टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। तो ऐसे 8 टिप्स आज हम डिस्कस करेंगे कि जिसके ज़रिए हम अपनी घबराहट को कम कर सकें। यानी कि क्लासरूम में जब हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे होते हैं या फिर किसी भी पब्लिक ऑडियंस प्लेस पर हम जाते हैं, तो वहाँ पर हमें घबराहट का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ऐसी टिप्स अपनाएं कि जिसके ज़रिए हमारी एंजाइटी कम हो सके। तो चलते हैं सबसे पहली नंबर टिप्स के ऊपर। ऑर्गेनाइज, यानी हमने क्या ऑर्गेनाइज करना है। हमने ऑर्गेनाइज करना है अपनी जो भी हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, जो भी मटेरियल है उसको हमने देखना है कि सबसे पहले कि सही से प्रिपेयर किया है कि नहीं किया। अगर आपका तमाम डाटा मटेरियल प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हुआ है, तो आप लोगों को क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस होगा अपने ऊपर कि हाँ भाई, मैंने प्रॉपर तरीके से सारा मटेरियल प्रेजेंट किया है और मैं इसको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा और एनजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। अब हम चलते हैं अपने सेकंड टिप के ऊपर, जो कि है विजुअलाइज। विजुअलाइज मतलब ये कि जब भी आप कोई भी चीज़ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप एट द एंड ऑफ द क्लास एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आपको ये पूरा भरोसा होना चाहिए कि मैं जो भी मटेरियल प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो वो ऑडियंस को बेहतर तरीके से समझ आ गया है और आपने बहुत अच्छी तरीके से डिलीवर कर दिया है। जो भी पीपीटी बनाई है बहुत, यानी कि क्लियर थी और सब चीज़ें A1 थी। तो आपको एक भरोसा होगा अपने ऊपर, एंजाइटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। और अगली हम चलते हैं टिप के ऊपर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है, जो कि है हमारे पास प्रैक्टिस। जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप की जो है ना एंजाइटी रिड्यूस नहीं हो सकती। आपको प्रेजेंटेशन से पहले, ऑडियंस में जाने से पहले, आपको शीशे के सामने, मिरर के सामने, या फिर किसी भी घर में आप पेरेंट्स को, भाई को, बहन को आप क्या करेंगे, वो प्रेजेंटेशन आप सुनाएंगे, जिसके ज़रिए क्या होगा, आपकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और प्रैक्टिस होगी तो फिर आप जब आप क्लासरूम में जाएंगे तो एक पूरे इत्तेमाद अंदाज में आप जाएंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है वो प्रैक्टिस करें। उसके बाद नंबर 4, मेक कॉन्टैक्ट बिफोर यू टॉक। यानी प्रेजेंटेशन जब आप शुरू कर रही हैं, तो उससे पहले आप ऑडियंस से बात करें, जो भी आप आगे बैठी हुई हैं ऑडियंस, कि उनके पास उनकी प्रायर नॉलेज क्या है। और उनकी प्रायर नॉलेज आप जान लेंगे, तो वह बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर अंदाज से आप जो है क्या करेंगे, उसको डिलीवर कर सकेंगे। क्योंकि अक्सर और बेशतर ये होता है कि जो भी टॉपिक समझाने जा रहे हैं, तो उसके ऑडियंस की प्रायर नॉलेज नहीं होती कि ऑडियंस को प्रायर नॉलेज है कि नहीं। तो जिससे कि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो अगला टॉपिक्स है वो टॉपिक्स नहीं समझ आता। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले आप कुछ हल्की सी डिस्कशन कर लें ऑडियंस से। नंबर 5, जब भी आप ये फील कर रहे हैं कि मैं टेम्पर लूज कर रहा हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 2 सेकंड के लिए आप रुक जाएं वहाँ पर और एक लंबी सी आप सांस लें। तो जिससे ये होगा और आप रिलैक्स कर जाएंगे, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। फिर आप देन 2 सेकंड के बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। और जो 2 सेकंड में आप जो लंबी सी सांस लेंगे, वो कैसे लेंगे, आप डाइस के ऊपर होंगे, आपका मटेरियल वगैरह रखा होगा, तो उसके मटेरियल की तरफ देखना शुरू कर दें। जिससे ये होगा, ऑडियंस के ऊपर भी अच्छा इम्पेक्ट पड़ेगा और आप रिलैक्स भी हो जाएंगे। अगली टिप्स के ऊपर हम चलते हैं, टिप्स फॉर रिड्यूसिंग एंजाइटी। नंबर 6 पॉइंट हमारे पास, आपने क्या करना है, आपने स्पॉन्टेनियसली आपने जो है वो मूव करना है उसके ऊपर। ऐसे मूव करना है कि आपने प्रेजेंटेशन के सामने, पीपीटी जो शो हो रही है उसके सामने नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने ऐसे अंदाज में अपने आप को मूव करना है। जेस्चर, पोस्चर्स होने चाहिए कि जिसके ज़रिए आपको लगे कि आप
फ्री हैं और आप हेजिटेशन महसूस नहीं कर रहे। हाथों को एक जगह भी नहीं रखना कि बिल्कुल स्टैचू बन के खड़े हुए हैं और सब कुछ एक्सप्लेन करी जा रहे हैं, नहीं। आपको ऐसे अंदाज में आपको हाथों का जेस्चर्स, पोस्चर्स, आई कांटेक्ट, सब चीज़ें ऐसा होना चाहिए कि लगे कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके आए हुए हैं। नंबर 7, आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रेजेंटेशन में। आपकी जो एनजाइटी है, घबराहट में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आपका आई कांटेक्ट ऑडियंस के साथ नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ नीचे देख के एक्सप्लेन करी जा रहे हैं, तो इट्स मीन कि आपका जो है अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई हुई, जिसकी वजह से आप नीचे देख रहे हैं। और अगर ये भी लूज पॉइंट में चला जाता है कि आप किसी एक खास पर्टिकुलर ऑडियंस की तरफ देख रहे हैं, किसी खास पर्टिकुलर पर्सन की तरफ देख रहे हैं, तो ये भी जो है वीक पॉइंट में चला जाता है। आपने क्या करना है, सब ऑडियंस की तरफ देखना है, और ज्यादातर आपने जो वर्ड यूज करने हैं वो वी आर अस, यानी इस तरह के वर्ड्स आप ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी, एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। और सबसे आखिरी पॉइंट, आपका जो ड्रेस होना चाहिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपने कंसीडर करना है। बहुत ज्यादा ओवर ड्रेसिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि बिल्कुल अलग ही, यानी कि जैसे को किसी के वलीमे पे आ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए, मगर ये कि अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट होनी चाहिए। वहां पर आप किसी वलीमे पे नहीं आए हुए, या फिर आप नाइट ड्रेस पहन के आ जाएं, या जो है खेलने जाते हैं तो उसके लिए आप ड्रेस पहनते हैं, तो वो वाला नहीं पहनना चाहिए। बल्कि एक, अगर आप बात करूं बॉयज़ की, तो बॉयज़ क्या करेंगे, नॉर्मल सी ड्रेस पैंट पहन ली और उसके बाद टी शर्ट पहन ली, और इस तरह की एक सूटेबल उनकी जो है वो हो जाएगी ड्रेसिंग। तो इसके अलावा परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाई हुई है तो इस तरह के बहुत ज़्यादा ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एक बहुत सूटेबल अंदाज में होनी चाहिए। तो ये सारी, ये बैड ग्रूमिंग, डिस्प्ले टैटूज और बॉडी पर्सिंग्स, तो ये वाली पॉइंट्स है, इनको आपने अवॉइड करना है। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी प्रेजेंटेशन समझ में आई होगी। तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।